राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आप पर भगवान की कृपा बरसने लगेगी। आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, आप जब भी कथा को सुने पूरी सुने, ताकि आपको पूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वविद नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वजा फहरा रहे थे। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेक अनेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ पहुँचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजेय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मगन हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सब ने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करें। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। अदिति की बात सुनकर कश्यप ने कहा,
भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे, मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। शुभे, इस प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। देवी, भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे, एक ही बार भोजन करे। सुंदरी, भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। तो भक्तो अस्मयम नाथ दशमयादि दिनत्रयम व्रतम चराम्यहम विष्णु अनुज्ञाम दातुर्महसि। हे नाथ, मैं आपका भगत हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। विष्णु, इसके लिए आप आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करें। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करें। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करें। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी तिथि को उपवास करे। महाभागे, इस प्रकार तुम कल्याणमय व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों, उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा, विश्वविशिष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है, जो साक्षात परमात्म रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। ये सच्चिदानंदमय परमात्म देव आप पर और अपर तथा ज्ञानमय सब के आत्मा है। आपको नमस्कार है। परावर आत्मन, आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी
एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर देवताओं और राजा बलि की चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्यों को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की चार दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मारने की इच्छा से ज्यों ही उसके भीतर प्रवेश किया त्यों ही उन्हें वह सारी नगरी सूनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाअभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वस्तु प्रदान करते। शौनक जी ने पूछा, महाभागसूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते हैं, राजा बलि कैसे दाता हुए? यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।